हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सेकंड लेवल के इनर वर्क में जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा और जो आपका 80% एनर्जी वर्क है वो सारा सेकंड लेवल में ही आता है। और अब हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ये टफ लगे, डिफिकल्ट लगे, बट ऐसा कुछ टफ इसमें है नहीं। सिर्फ बात डिसिप्लिन की होती है और यही चीज़ें मैंने फॉलो करी थी और ये बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी अभी मैं आपसे शेयर करूँ, जो आपको सेकेंड लेवल के रिचुअल में फॉलो करना है, और ये रिचुअल आपको कई बार करना पड़ेगा जब तक कि आप फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते हो। तो इस रिचुअल में ना काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और जो आपको फॉलो ही करनी पड़ेंगी अगर डीप लेवल की हीलिंग और क्लेंजिंग करनी है और आगे जो फर्दर एनर्जी वर्क आपको करना होता है अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए कह सकते हैं। तो वहाँ पर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है और ये एक्चुअली में बहुत आसान होता है। बात सारी सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की है। इस रिचुअल में जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर होती हैं वो एक्चुअली में जब आप फाइनल लेवल के इनर वर्क को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होते हो उसके बाद जाकर आप फ्री होते हो। अब आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो, जो भी खाना है। बट स्टिल उसमें होता क्या है ना, जब वो डीप हीलिंग हो जाती है तो कई सारी आदतें आपकी जेन्युइनली आप खुद ही छोड़ देते हो, आप खुद ही नहीं उसमें इन्वॉल्व होगे। तो जैसे ही आप इस 21 डेज के रिचुअल को सेकंड टाइम कंप्लीट करोगे ना, तो आपको बहुत डीप लेवल पर आपको एनर्जी वर्क में एक्चुअली में समझ में आएगा कि जो भी हम खाते हैं उसका कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी एनर्जेटिक बॉडी पर, प्लस में हमारे मेंटल हेल्थ पर। तो फूड से हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो लो भी करी जा सकती है और उसको रेज भी करी जा सकती है। तो अभी तक तो आप ऐसे ही चल रहे थे, कुछ भी खा लिया, कहीं पर भी खा लिया। जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, एम्पैथ हो, तो आपको अपनी एनर्जीज का ध्यान रखना होता है और बहुत छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं, रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपने अपनी एनर्जीज का एक्सेस एनर्जी वेम्पायर्स को दिया होता है। बड़े ही नॉर्मल से तरीके होते हैं जिसकी वजह से ये एक्सेस मिल जाता है उनको। तो वो चीज़ें यहाँ पर अभी आप बाउंड्रीज सेट करना सीखोगे इस सेकेंड लेवल के इनर वर्क में, स्पेसिफिकली इस रिचुअल में। तो इसमें 21 डेज के लिए जब आप ये रिचुअल शुरू करते हो तो इसमें जो आपका खाना है, जो फूड है, वो आप प्रॉपर सात्विक फूड तो खाएंगे ही, लेकिन ये फूड आपका खुद का कुक किया हुआ होना चाहिए। तो मैंने, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि खाना बनाना आपको आना चाहिए, कुकिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये अगर नहीं सीखी है तो अब सीख लो, क्योंकि इस रिचुअल में ये खाना आपने खुद बनाया होना चाहिए और ये सात्विक फूड होगा बिना अनियन गार्लिक के। और ये आप खुद से बनाएंगे और खुद से खुद को सर्व करेंगे। ये भी नहीं है आपने बनाया किसी और को बोल दिया कोई आपको सर्व कर दे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी ही पड़ती हैं। तो सात्विक फूड खाना है आपको 21 दिन के लिए और ये आपका खुद का बनाया होना चाहिए, हेल्दी वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। और अब इसमें क्या होता है, जो डीप फ्राइड फूड होते हैं वो आपको नहीं खाने हैं और इसमें बाहर से खाना आप नहीं खाएंगे। ये खाना आपका घर का बना होना चाहिए। आप जैसे मर्जी करेंगे इसको मैनेज, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। तो बाहर से कुछ भी खाना पीना इसमें अलाउड नहीं होगा। अब हो सकता है कि भाई आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस केस में फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा कि जब आप घर पे रहो 21 दिन के लिए तभी आप इस रिचुअल को फॉलो करो, क्योंकि इसके ना इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप अभी जॉब करते हो और या कोई और तरह का प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो जिसमें आपको बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें आपको फिर आप अपना खाना घर से बनाकर लेके जा सकते हो। और जो आपकी वाटर बॉटल होती है, मेक श्योर कि उसे कोई दूसरा इंसान ना टच करे, ना ही उसमें वाटर फिल करे। ये भी आपका खुद का करा होना चाहिए। अब इसको जैसा कि 21 डेज आपको अब क्या खाना है, कैसे खाना है, ये बड़ा सा हो जाता है एक बार अगर आप लिस्ट बना के नहीं रखते हो। तो अगर इसकी आप प्रॉपर लिस्ट बना लोगे, जैसे कि कल मुझे क्या बनाना है और फिर क्या खाना है, तो उस चीज़ के ना आप अगर जैसे यूट्यूब पे चेक करोगे ना, सात्विक जो रेसिपीज होती हैं बड़ी सारी आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो बिना अनियन गार्लिक के फूड कुक करते हैं, हेल्दी फूड होता है। तो वहाँ से आप रेसिपीज देख सकते हो और उसकी लिस्ट बनाओ कि कल के लिए क्या आपको क्या खाना और क्या बनाना है। तो इस तरह से आप इसको ईजिली कर पाओगे, क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बनाए ना और आप इस तरह से रिचुअल फॉलो करना शुरू कर देते हो तो फिर हो सकता है कि आप इसमें गैप दे दो कि आज कुछ और खा लेते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी। तो 21 डेज का रिचुअल है, इसमें अगर एक भी दिन आप ब्रेक करते हो तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस 21 डेज के रिचुअल में आपको टी कॉफ़ी अलाउड नहीं होगा। किसी भी तरह का जो कैफीन इनटेक होता है वो अलाउड नहीं होता है। और इन टर्म्स ऑफ लाइक आपका चॉकलेट, बिस्किट्स, ये सब बंद हो जाएगा। अब जैसे कि बाहर का आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, ना तो पैक्ड ना ही अनपैक्ड। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो टी कॉफ़ी आपकी बंद हो जाएगी फॉर 21 डेज। जितने भी शुगरी आइटम होते हैं, जितना भी स्वीट डिशेस होते हैं, ये भी आप अवॉइड करेंगे 21 डेज के लिए। एक्सेप्ट कि आप फ्रूट्स खा सकते हो। जैसे हो सकता है कि कोई फ्रूट जो काफ़ी शुगरी होता है वो आप ज़रूर खा सकते हो, बट इन बाकी चीज़ अगर आप बोलो कि कोई और चीज़ खानी है जिसमें आप मे बी शुगर ऐड कर रहे हो या फिर उसमें शुगर मिला हुआ है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे। शुगर और कैफीन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है इस रिचुअल में।
अब बाहर अगर जैसे आप ऑफिस में हो तो खाना आप घर से लेकर गए हो, डेफिनेटली वहाँ पर पानी अवेलेबल होता है जो कि आप डेफिनेटली ले सकते हो, तो अपने लिए आपको बॉटल रखनी है। और जो बॉटल होनी चाहिए वो आपकी ग्लास की होनी चाहिए या फिर किसी मेटल की होनी चाहिए, प्लास्टिक की बॉटल नहीं होनी चाहिए। और इस 21 डेज के रिचुअल में आप प्लास्टिक में खाना पीना बिल्कुल अवॉइड करेंगे, वो ज़ीरो होना चाहिए। सो इन जनरल क्या होता है, लोग जो भी बाहर खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, वो प्लास्टिक के आइटम्स ही होते हैं। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाहे आप घर में खाना खा रहे हो, बाहर खा पी रहे हो, तो अब बाहर भी क्या है कि खाना आप घर से लेकर जाओगे अगर आप वर्किंग हो, तो आप अपने जो भी जिसमें भी लंच बॉक्स वगैरह होता है वो मेक श्योर कि वो मेटल का हो, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। और पानी के लिए भी आपका जो ग्लास का ग्लास होता है, कांच का ग्लास होता है, और या फिर कोई और मेटल का, वो आप रख सकते हो, बट प्लास्टिक का यूज़ आपका ज़ीरो रहेगा इस 21 डेज के रिचुअल में। एक चीज़ आपको और करनी है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सेकंड डे जो सेकंड लेवल का रिचुअल है, जो सेकंड लेवल का इनर वर्क है, उसमें आपको रेकी आनी चाहिए, रेकी हीलिंग आपको सीखना पड़ता है। तो जो लेवल 1 का रेकी हीलिंग है वही रिक्वायर्ड होता है। आप चाहे कुछ भी खाएंगे या फिर पानी भी पिएंगे, उसमें आप रेकी ज़रूर ऐड करेंगे। तो इससे क्या होता है, ये आपका जो एनर्जी क्लेंजिंग होनी है और जो आगे आगे हीलिंग होनी है, ये और ज़्यादा स्पीड से होती है। तो जितना भी आपका खाने का चाहे फूड है या फिर छोटे से छोटा सामान है, उसको भी आप चार्ज करके खाएंगे। और इस बीच में अगर आपको कहीं पे आना जाना पड़ता है, किसी और के घर पे रहना पड़ता है, या फिर किसी रीज़न से आपको जाना पड़ा, तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी कि इन 21 दिन में आप किसी के भी घर पे खाना नहीं खाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि खाना आपका खुद का बनाया होना चाहिए और खुद से आप खुद को सर्व करेंगे। तो दूसरों के घर पे ना तो आपको खाना खाना है, ना ही पानी पीना है। ये 21 डेज़ का रिचुअल है, इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो इसमें फूड आप जो भी कुकिंग करोगे, उसको मेक श्योर कि वो लेस ऑयल में हो, लेस ऑयली फूड हो, जो भी आपको 21 डेज के लिए खाना है। जैसे कि डीप फ्राइड फूड अलाउड नहीं होते हैं, तो नॉर्मल जो हम कुकिंग करते हैं, हमें जो भी कुकिंग करनी है, तो उसमें आप लेस ऑयल के साथ ही उसको कुक करेंगे। इस 21 डेज के रिचुअल में आपको हर्बल टी ज़रूर लेनी होती है। इसमें स्पेसिफिक हर्ब्स की टी हैं जो आपको कई सारे चीज़ों के लिए हेल्प करती हैं। आपका जो हीलिंग के लिए तो वो होती ही है, लेकिन आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं उनको भी इंक्रीज़ करने के लिए होती हैं। तो वो मैं स्पेसिफिकली आपको दूसरे वीडियो में शेयर कर देती हूँ। जो वो हर्बल टीज़ हैं वो आप पूरा 2 से 3 बार पूरे दिन में ले सकते हैं। एंड अब जैसे टी के साथ में स्नैक्स लेने की मुझे आदत है, हर्बल टी लेती हूँ जैसे मैं, तो उसमें जो स्नैक होता है ना, वो भी आपको घर में बनाना है। अब जैसे जो हम पोहा बनाते हैं, उसकी आप रेसिपी देख लेना, आपको मिल जाएगा। एक टाइप ऑफ नमकीन टाइप का जो स्नैक होता है वो आप घर में बना लो। उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो, पीनट्स ऐड कर लो, और जो हेल्दी चीज़ होती है वो ऐड करके आप एक कुछ टाइम के लिए अपना जो चाहे 1 वीक का बनाना है वो बनाकर आप रख सकते हो, जो कि आप अपने टी जो हर्बल टी है उसके साथ में ले सकते हो। अब जब मुझे ये रिचुअल गाइड किया गया था फॉलो करने के लिए, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी टी कॉफ़ी छोड़ने में। मैं टी की आदत होती थी मुझे ना, और वर्किंग थी तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, कई बार 6-7 बार ऐसा भी हो जाता था। अब यहाँ पर था कि भाई इस 21 डेज़ में तो आपको एक बार भी जो हम कैफ़ीन वाली टी लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं वो अलाउड नहीं थी। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये जो क्रेविंग्स होती हैं, चाहे वो टी कॉफ़ी के लिए हो रही है या फिर किसी पर्टिकुलर तरह का फूड आइटम्स को खाने पीने के लिए हो रही है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की आदत होती थी, और मैं शुगर तो कभी भी नहीं खाती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है ना, उसको आदत थी शुगरी फूड्स को खाने की। तो मेरी अपनी क्रेविंग तो चलो छोड़ो, जो एंटिटीज़ क्रिएट करती थी, लेकिन उसकी भी हर चीज़ पिकअप होती है ना, तो समहाउ कनेक्टेड तो होते ही है, तो उसकी भी क्रेविंग्स आपको फील होती हैं, तो उस पर कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। तो मैं क्या करती थी, इन क्रेविंग्स को रोकने के लिए एक जो हर्बल टी बनाना, जिसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो जिंजर होता है, जिंजर, ब्लैक पेपर और क्लोव्स, इन तीनों को क्रश करके उसको बॉईल करके फिर उसको पी लेना एज टी। तो इससे क्या होता है ना, मेरी जो फूड क्रेविंग्स होती थी ना, वो ख़त्म हो जाती थी। तो फूड क्रेविंग को ख़त्म करने का ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। और जैसा कि ये मार्च 2020 की बात है, तो ऑलमोस्ट अभी विंटर ख़त्म हुए नहीं थे, और अब फिर से विंटर्स आ रहे हैं इंडिया में। एंड ये हर्बल जो टी है बताई है मैंने, जो फूड क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए होती है, ये आपको हेल्प ही करेगी। जैसे कोल्ड कफ होता है, और ये इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और ये किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। अब इस रिचुअल में ना कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका जो फूड क्रेविंग है, मुझे होती थी प्रॉब्लम, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि टी कॉफ़ी के बिना रहना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल होता था, कि नहीं ये तो चाहिए। और हेल्थ इश्यूज, उसके बाद में कोल्ड एंड कफ, ये सब चलता रहता था। ऊपर से कोविड टाइम था, तो कोई बात नहीं, ये तो करना ही था मुझे। बट देन इस तरह से करते करते ना आदत डाली मैंने, और ये मुझे करना ही था, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं था, ये मुझे गाइडेड था, तो वही चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हैं। तो फूड क्रेविंग पर आपको कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा, अगेन सेल्फ डिसिप्लिन।
तो अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको जो फूड क्रेविंग्स हैं वो कार्मिक ट्विन फ्लेम्स की भी पिकअप होती हैं, एंड उस पर भी कंट्रोल लगाना है। दूसरा, जो एंटिटीज क्रेविंग्स क्रिएट करती हैं, जैसा कि मुझे पता होता था कि कब मेरी अपनी क्रेविंग्स है, नेचुरल है, और कब ये क्रिएट करी जा रही है एंटिटीज की तरफ से। तो वो जिद्दी होकर, वो क्या होता है कि जो मीठी चीज़ें होती है उसको खाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्रेविंग्स क्रिएट करते थे। तो मुझे था कि नहीं, यहाँ तो अभी फाइट ही चल रही है, तो आप मुझे, तो मैंने क्या करा था वहाँ पर कि ये जो अभी मैंने बताया ना, जो जिंजर को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, इससे बहुत हेल्प होती है। तो आपको कितनी भी क्रेविंग्स हो, आपको भले ही लगे कि आपकी अपनी क्रेविंग है, इस पर आपको कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे कि इसमें आपका डीप फिजिकल प्लस में एनर्जी क्लेंजिंग होती है, और यहाँ पर आपको डिटॉक्स वाटर बनाना है। अब डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए क्या है कि आपको एक तो ग्लास का जग लेना है, जो जग होता है बड़े वाला, जिसमें 1-1.5 लीटर पानी आ जाता है, वो होना चाहिए। उसमें आप अपना जो पानी पीते हो वो वाला पानी भरो, और वॉश करके जो कुकुम्बर होता है, खीरा होता है, उसको कट करके स्लाइसेस उसमें डालो। उसके बाद में उसमें जिंजर डालो, मिंट डालो, जो पुदीना की पत्तियां होती हैं। ये 3 चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, लेमन भी ऐड कर सकते हो, बट जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं तो अननेसेसरी कोल्ड आपको हो जाएगा। तो अगर आपको वो सूट नहीं करता है, कोल्ड अवॉइड करना, जैसे मुझे ना एक्चुअली में डर लगता था, मैं कुछ भी झेल सकती लेकिन कोल्ड नहीं झेल सकती थी। वो अगेन सारा ना मून एनर्जीज की वजह से होता था, अभी तो मैं सब ठीक है। तो आप लेमन डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो, बट जिसको पॉसिबल हो वो ऐड कर सकता है। तो ये 4 आइटम्स आपको उसमें स्लाइसेस करके ऐड करना है। उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में रहने दो। अब उस पानी को आपको पूरा दिन भर पीना है, जितना आप मैक्सिमम उसको पी सकते हो। तो 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर तो आपको डेली पीना है, और पानी का जो इंटेक है वो आपका बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप कम पानी पीते हो तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना आप डिटॉक्स वाटर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो डिटॉक्स वाटर भी आपके इस रिचुअल का पार्ट है। तो इस रिचुअल में आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे, जितना भी आप खाना खा रहे हो या फिर पानी पी रहे हो, उसमें सिर्फ आपकी एनर्जीज होनी चाहिए। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि जो भी इंसान खाना बनाता है उसकी एनर्जीज उस फूड में होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस 21 डेज के रिचुअल में आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज के साथ में रहना है, किसी और एनर्जी को अलाउड नहीं करना है। और जो डिटॉक्स वाटर आप बनाओगे, मॉर्निंग में आप जब उठते हो तो एम्प्टी स्टमक उसको ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरा दिन जो आप, जैसे हम नॉर्मल पानी पीते हैं, तो उसमें आपको नॉर्मल पानी की जगह पे आप डिटॉक्स वाटर लेंगे। सो ये ज़्यादा इशू होगा नहीं, क्योंकि जो बिना अनियन गार्लिक का फूड होता है वो बड़ा आसानी से जल्दी बन जाता है, और हेल्दी तो चलो होता ही है, स्पेसिफिकली आपका जो एनर्जी की क्लेंजिंग के लिए होता है। तो इस रिचुअल में आप डीप लेवल की एनर्जी क्लेंजिंग तो आप करेंगे, प्लस में जो फिजिकल लेवल पे क्लेंजिंग होती है वो भी हो रही होती है। इसमें एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दिया है, एक एक्सरसाइज और है जो सेपरेट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, जो कि 15 मिनट का है। और जो आपका लंच और डिनर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सैलड यूज़ करेंगे, प्लस में और आपका जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट इनटेक आपका मस्ट होगा। कोशिश करो जो कम शुगर वाले फ्रूट्स होते हैं वही आपको लेने हैं। और तो जितना हेल्दी फूड आप खा रहे हो, एंड डिपेंड करता है कि आपका क्या वेट है और क्या चीज़ें आपको सूट करती है क्या नहीं करती, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और सात्विक फूड जो हेल्दी फूड होता है वो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो ये इतना बड़ा कोई स्ट्रगल होता नहीं है। तो अब मेरे साथ तो क्या होता है ना, जैसे मैं बोरिंग खाना नहीं खा सकती कि वो लोग कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं होता है। तो अब इसमें क्या करती हूँ, जो मेरा 21 डेज का रिचुअल होता था, उस हेल्दी फूड को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेना। जैसे अब अपनी अपनी चॉइस होती है, जो जितनी भी चीज़ें हम खा पी रहे हैं उसमें भी ऐसा हो कि आपको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन मार के खाना खा रहे हो आप। हाँ, जो क्रेविंग्स होती है उसको तो आपको मारना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी जो हेल्दी खाना है उसको भी आप खुश रहकर खा सकते हो। तो जैसे बीटरूट रायता होता है, एंड देन उसके बाद और आपको मतलब इसमें कर्ड भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करोगे तो हेल्दी फूड में भी बड़ी सारी रेसिपीज़ आती हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ चीज़ें आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। हाँ, ये है, अभी तक खाने पीने पर डिसिप्लिन नहीं था। और जो अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, रियल एम्पैथ हो, तो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी ड्रेन होती हैं, और अगेन इश्यूज होने लगते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो ये आपको इसी प्रोसेस में समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें अब आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी लाइफ टाइम। अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे ईमेल कर देना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। वैसे होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये सिंपल सा रिचुअल है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और मंत्रा चैंटिंग जो मैंने आपको अभी तक बताई हुई है, जितने भी मंत्रास बताए हैं, वो सारे इस आपको 21 डेज में रेगुलर करने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।